मेरे ख्याल में हर प्रोफेशन अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले जो एक इंसानियत है वो ज़िंदा रहनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने आप को जवाब देने लायक होने चाहिए। आप अपने आप को जब शीशे में देखें तो आपको वो फेस कर पाएँ, आप अपने आप को, समाज को। एक बहुत ही अच्छी शख्सियत, जाना माना नाम, मीनू पादा, एडवोकेट मीनू पादा। जब भी नाम सुनते हैं तो ऐसे सर जो है फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है कि जम्मू कश्मीर की ऊपर ऐसी बेटी जिसका नाम है मीनू पादा। आज CN न्यूज़ की पूरी टीम आई है उनके ऑफिस में, और आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो लोगों तक पहुंचाने का हमारे अंदर वो हुनर है कि हम उनके दिल की बातें पहचान ही लेते हैं। तो वेलकम करते हैं मीनू पादा, एडवोकेट मीनू पादा का हमारे इस चैनल में। मीनू पादा, लॉयर मीनू पादा, एडवोकेट मीनू पादा, सोशल एक्टिविस्ट मीनू पादा। मीनू पादा के कितने चेहरे हैं आप खुद ही बताइए। मैम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम का और आपका। चेहरे तो कुछ नहीं है, ये तो आपका बड़ापन है जो आप मेरे को इतना ज़्यादा सम्मान दे रही हैं। बट हाँ, कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अलग किया जाए, थोड़ा भीड़ से अलग चलने की कोशिश कर रही हूँ। एक कुछ जो एक माइंडसेट है ऑलरेडी सोसाइटी में बना, जो उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ और उसको पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। आगे देखते हैं ये जर्नी कहाँ तक चलती है, लेट्स सी। कैसे दिमाग में आया कि मीनू को एडवोकेट ही बनना है? ये तो मैम मेरे को 10th से ही था, वकील ही बनना है। मतलब उस टाइम मैं देखती थी, कुछ शोज़ देखती थी पर्टिकुलर, तो 10वीं में ही था। 10th में जब मार्क्स आए, मेरा रिज़ल्ट आया, तो वैसे पापा ने ऐसे ही पूछा कि बेटा अब 10th भी होगी, फिर 11th 12th होगी, उसके बाद कुछ सोचा है? तो मैंने कहा पापा लॉ कैसा रहेगा। पापा को भी बहुत शौक़ था मेरे को कि दोनों बच्चे लॉ करें, एंड मेरा भाई भी इनफैक्ट लॉयर ही है। तो हमेशा से था, मतलब ये बचपन से ही था कि वकील ही बनना है। एंड एक छोटे से गांव में पैदा होने वाली बच्ची आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है, एक जाना माना चेहरा मीनू पादा। क्या लगता है क्रिमिनल लॉयर बनने के बाद क्या वो अपने आप को प्रूव कर पाई इस सोसाइटी के? ये बात सही है मैम। एक्चुअली मैं जो है एक छोटा सा गांव है बट्टल, तहसील मजालता, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है, वहाँ से हूँ। पता नहीं मुकाम तो पता नहीं हासिल कर पाई हूँ, बट लगी हुई हूँ, ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि हाँ आज से 10 साल बाद या आज से 20 साल बाद एक कुछ जो लोग हैं वो कहें कि नहीं इन्होंने भी कुछ किया है और इनका रास्ता जो है वो सही चुना है इन्होंने। कोशिश कर रही हूँ। गांव से जब गांव कभी जाती हूँ, वहाँ चक्कर लगता है, तो वहाँ पे महिलाएं जब मिलती हैं तो वो बहुत मेरे जो इनफैक्ट थोड़ी दिन पहले ही मेरा बट्टल कॉलेज में मुझे बुलाया गया था गर्ल, तो वहाँ पे मुझे एक प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था। तो बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं उनको जब प्रिंसिपल जो हैं वहाँ पर आनंद जी जो पहले थे, उन्होंने बोला कि आप देखिए हमारे ही यहाँ की लड़की है, कहाँ मतलब वकील बन चुकी हैं, काफ़ी काम कर रही हैं समाज के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था वो सुनकर। वो लड़कियाँ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनको मैं प्रभावित कर पा रही हूँ। वो चीज़ देखना, उनकी आंखों में देखना मुझे बहुत ही एक अलग ही, मतलब उस टाइम बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। यहाँ एक तरफ एडवोकेट मीनू पादा, दूसरी तरफ सोशल एक्टिविस्ट बन चुकी थी। हर गरीब का दुख दर्द तुमसे देखा नहीं जाता था। मुझे आज भी याद है वो दिन, कैसे अपनी सैलरी से पैसे निकाल के तुम लोगों के घरों में जाया करती थी, राशन दे रही हो, गरीब बच्चियों की शादियां करा रही हो। ये जज्बा कैसे आया मीनू के अंदर? एक्चुअली मैम ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसाइड नहीं किया था, बट हाँ मेरे ख्याल में हर प्रोफेशन अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले जो एक इंसानियत है वो ज़िंदा रहनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने आप को जवाब देने लायक होने चाहिए। आप अपने आप को जब शीशे में देखें तो आपको वो फेस कर पाएँ, आप अपने आप को, समाज को। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका है, मैं थोड़ा अपना एक ज़िक्र करना चाहूँगी। मैं एक्चुअली एंग्जाइटी पेशेंट भी हूँ, मैं एंग्जाइटी मेरे को थोड़ा था। तो मुझे किसी ने बताया कि आप अगर सोशल सर्विस करेंगे, सोसाइटी के लिए आप कुछ करेंगे, तो ये आपको बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट करेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मैम, योगा मेडिटेशन के साथ साथ सोसाइटी को सर्व करना मेरे लिए एक बहुत, एक कहते हैं ना, एक
बहुत एक औषधि की तरह काम की है वो चीज़। मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं इनको कर पा रही हूँ, कुछ दे पा रही हूँ। हालांकि मैं खुद इतनी सक्षम नहीं थी क्योंकि इनिशियल स्टेज थी प्रैक्टिस की और अभी भी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, गवर्नमेंट से लोगों तक पहुंचना, वो जो गैप है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में बीच में वो गैप कवर करने की कोशिश करना। शादियों में जो मैरिज स्कीम है हमारी सोशल वेलफेयर की, जिसमें 40-50 हज़ार लड़की को मिलता है, उस तक जिन लड़कियों को ज़रूरत है वो लेके वहाँ पे एप्लीकेशंस जाना कि इस लड़की की शादी होने वाली है, अंडर प्रिविलेज्ड है। कुछ लोग जो इसमें सक्षम है, जो अच्छे लोग हैं, जो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनके थ्रू उन बच्चियों को मिलाना, आई थिंक वो एक बहुत ही एक मेरे लिए भी बहुत एक अच्छी औषधि की तरह काम किया वो चीज़। मस्ती की पाठशाला एक ऐसा खूबसूरत सा नाम जो मीनू ने चुना और बहुत सारे बच्चे उस मस्ती की पाठशाला में आज भी पढ़ रहे हैं। क्या रीज़न था मस्ती की पाठशाला खोलने का? मस्ती की पाठशाला एक्चुअली मैम मैं ना ड्यूरिंग माय लॉ डेज, जब मैं लॉ स्कूल में थी जम्मू यूनिवर्सिटी में, उस टाइम ना मैं बहुत सारे ऐसे सोशल कॉजेस देखती रहती थी ऑनलाइन। मैं देखती थी JNK में भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक बहुत ही मैं कहूँगी कि एक थोड़ी सी कमज़ोरी है हमारे यहाँ के यूथ में। वो इनिशिएट नहीं करना चाहते। कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं कि वो बंदा स्टार्ट करेगा तो हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत बदल रही हैं। बहुत सारे यूथ आगे आगे एक इनिशिएटिव, कई क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं, कई LGBT कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से मिलना होता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं देखती थी कि JNK के बाहर के बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में इंडिया में पढ़ रहे हैं, वो लोग कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे चलाते रहते थे जो दिल को बहुत छूते थे। तो मैंने कहा कि मैंने एक ऐसा ही इनिशिएटिव जो है दिल्ली बेस्ड किसी स्टूडेंट ग्रुप का देखा था। तो मैंने कहा कि यहाँ पर भी तो विक्रम चौक में बच्चे आ जाते हैं। जैसे आप कभी निकलोगे विक्रम चौक से, आप गाड़ी लेके निकलोगे तो वहाँ पे बच्चे मांगने आ जाते हैं। हालांकि मैं वो पूरे हर बच्चे तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि एक दिन ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मस्ती की पाठशाला हो। क्या बात। लेकिन उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि कानून तो हैं। हम देखिए, बीइंग एन एडवोकेट, मैं यही बोलूँगी कि कानूनों की भारत में कमी है ही नहीं। हर सब्जेक्ट पे कानून है, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट कराना जो है वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। आइए बात करते हैं कानून की। जब कानून के लॉज नहीं पता चलेंगे तब तक एडवोकेट से बात करने का मज़ा ही नहीं आएगा। बात करते हैं मीनू बादा, एडवोकेट मीनू बादा से। कितने सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें आप उलझ के रह गई हो? ये केसेस हैं ही उलझने के लिए हैं। मैं सच बोलूँगी तो ये तो मेरा पैशन है, वकालत जो है। इसको मैं ज़्यादा कहूँगी कि एक होता है ना, एक नशे की तरह। अगर वकालत नहीं तो फिर क्या, वो आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं इसके अलावा क्या कर सकती हूँ। और आप बच्चियों के लिए बहुत काम कर रही हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए बहुत काम कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जो सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये जो जुमला है हमारे हिंदुस्तान का, ये कहाँ तक सत्य है? ये आपने मैम सही बोला, क्योंकि तारीख पे तारीख जो है, इस चीज़ में हम डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख मिलना जो है वो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कोर्ट कचहरी का कि अगर आप कुछ भी जल्दी नहीं, हमारे कानून में कहा जाता है कि आप अगर जो गिल्टी पर्सन है, जो जिसने कुछ गलत किया है, उसको छोड़ दो, लेकिन कोई जो इनोसेंट पर्सन है, जो एकदम निर्दोष है, उसको सज़ा ना मिल जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा कानून काम करता है, हमारा जस्टिस सिस्टम काम करता है। तो मेरे ख्याल में तारीख ज़रूरी है, पर हाँ, अनफॉर्चुनेटली जजेस की कमी को, केसेस बहुत पेंडिंग है हमारे कोर्ट्स में, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो या हायर कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो। हाई दिन रोज़ कोई ना कोई डेटा निकल रहा होता है जिसमें पता चलता है कि इतने करोड़ केसेस पेंडिंग हैं कंट्री में। आई थिंक उसको जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चाहिए, लेकिन तारीख से आप फिर भी भाग नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट कचहरी है, समय लगता है, ये चीज़ लोगों को समझना पड़ेगा। कहते हैं कानून में केसेस उलझे हुए पड़े हुए हैं, कहीं जजेस की कमी तो कहीं केस इतने ज़्यादा आ जाते हैं। अपराध बढ़ने के क्या रीज़न हो सकते हैं जो इतना अपराध हिंदुस्तान में बढ़ चुका है?
मेरे ख्याल में तो सबसे पहले मैम कानून का डर नहीं है बहुत लोगों में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट की कमी है। अगर एक इंसान चोरी करता है एग्जाम्पल के तौर पे, या एक इंसान एक आदमी एक लड़की का रेप करता है, तो पनिशमेंट इतनी है कि वो उसे डरना चाहिए। पर वो क्यों नहीं डरता है? क्योंकि इमीडिएट रिलीफ नहीं है। उस इंसान को ट्रेस करने में पहले प्रॉब्लम हो जाती है। पहले उसको ट्रेस करना है, अगर वो मिल गया उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं, ऐसे में जो है कानून का डर नहीं है। कानून का डर होना समाज में बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसके साथ मैं कानून से हटके एक चीज़ ऐड करूँगी, मॉरल वैल्यूज़ की कमी हमारे देश में। जो हमारा यूथ है उसमें जो मॉरल वैल्यूज़ की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे मैं कहूँगी कि दुनिया में अगर कहीं मॉरल वैल्यूज़ का गढ़ है तो वो भारत है। लेकिन हमारे यहाँ पे यूथ में आज इंटरनेट में इतना स्टफ़ मिल रहा है, नेगेटिविटी हर जगह फैली हुई है। मेरे ख्याल में आपको एक सही गलत का पता होना चाहिए। जो चीज़ गलत है वो गलत है। यहाँ तक स्कूल कॉलेजेस की बात आती है मीनू, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होने चाहिए जिससे आज के बच्चों को एक अवेयरनेस की कमी मुझे लगती है? अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट हो बच्चियों को बताया जाए गुड टच बैड टच के बारे में, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं? क्या रीजंस हैं इन सब के? देखिए मैम, आपने ये सही बोला। इनफैक्ट मैंने ये एक प्रपोज एजुकेशन पॉलिसी भी ड्राफ्ट की हुई है, जो मैं जल्द ही अगर ऑनरेबल एलजी से टाइम मिला हमारे तो मैं उनको सबमिट करूँगी, जिसमें जो है गुड टच बैड टच सेक्स एजुकेशन जो है हमारे एटलीस्ट जम्मू कश्मीर में, मैं कहती हूँ कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे कुछ अलग टॉपिक्स भी हैं जो उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। मेंटल हेल्थ का पता होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए गुड टच और बैड टच। आज के टाइम में अगर कई बच्चों के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता भी है तो उसको यही नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसे में अगर हुआ है तो वो घर वालों को बताने में पहले 100 बार सोचेगा। वो बड़ी सारे केसेस में मीनू ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसा कुछ बुरा हो जाता है जो बच्चियों के साथ जी। लेकिन फैमिली को पता होने के बाद भी वो लोग इसको छुपा के रखती हैं कि कहीं रिश्तेदारों में भनक लग जाएगी, लोगों तक पता चल जाएगा तो हमारी बदनामी होगी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, स्टार्ट एक्चुअली फैमिली से ही करना पड़ेगा। ये मैम आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि हम जितने मर्जी कानून बना दें या कानून की जानकारी दे दें, मेरे ख्याल में जब तक फैमिली में, पेरेंट्स में स्पेशली, टीचर्स में, स्कूल जहाँ से बच्चे की नींव शुरू होती है, वहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आएगी, ये माइंडसेट चलता रहेगा कि नहीं ये चीज़ बाहर नहीं बतानी है। क्योंकि आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस में ज़्यादातर देखेंगे कोई ना कोई आपका बहुत करीबी होता है इन्वॉल्व। बिल्कुल, या तो चाचा, ताया, इस तरह के लोग जो हैं वो चाइल्ड बच्चों के साथ इस तरह के केसेस आते हैं। ये फैक्ट है एक्चुअली। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि बच्चा कभी डर डर के किसी को, मम्मा को या अपने पापा को बताता है तो उसके घर वालों का रिएक्शन जब ऐसे आता है कि नहीं बेटा ये बाहर नहीं पता होना चाहिए, कोई बात नहीं, या बाहर नहीं पता, वो चीज़ बच्चों के पूरी लाइफ में एक ट्रॉमा बन के सामने आती है। उसकी मेंटल हेल्थ पे, उसके कॉन्फिडेंस पे, उसकी एजुकेशन पे, सब पे असर करती है। अगर पेरेंट्स इनिशिएट नहीं करेंगे तो वो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। कानून आपको इतना रास्ता देता है कि अगर आपके बच्चे के साथ किसी ने गलत किया है, आपका सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चे को संभालिए, उसको दिलासा दीजिए कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, उसको देखिए कि उसको साइकोलॉजिकली कोई इफेक्ट नहीं हो, प्रॉपर काउंसलर के पास लेके जाएं। अभी थोड़े दिन पहले मुझे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पॉक्सो एक्ट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़ किया था वेबिनार, तो उसमें बुलाया था। वो वहाँ पे मुझे पता चला कि JNK में काउंसलिंग सेल ऑलरेडी बने हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा सुन के कि अगर बच्चों का एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो काउंसलिंग होती है, उनकी मेंटल हेल्थ को चेक किया जाता है, उनकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग होती है। आई थिंक ये बहुत ही एक वेलकमिंग स्टेप है जो आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कहते हैं ना कंट्री का फ्यूचर हैं। अगर वही बच्चे हमारे आज हर दूसरा या तीसरा बच्चा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ फेस कर रहा है, कई बता देते हैं बच्चे, कई नहीं बताते हैं, जो बताते हैं आगे उनका पेरेंट्स का रिएक्शन ऐसा आता है कि नहीं बेटा आगे नहीं किसी को डिस्क्लोज करना, काफ़ी ये डिस्टर्बिंग। तो इसके बारे में भी तो बहुत सारे कानून बने हैं
प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी की, जी। जिसमें लोग छुपाते हैं ऐसे केसेस, उनको लगता है कि ओपन नहीं होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं घर से शुरुआत होनी चाहिए। मीनू, बिल्कुल। आते हैं बात करते हैं मीनू के बारे में। मुझे लगता है मीनू कृष्ण भक्त है यस और बहुत कृष्ण को मानती है। और मुझे ये भी याद है कि आपके गांव में एक बहुत खूबसूरत सा कृष्ण मंदिर है, और हर साल की तरह मीनू जो है वहाँ पे जन्माष्टमी वाले दिन क्या क्या करवाती है, जरा सुनना चाहेंगे। एक्चुअली कृष्ण भक्त तो हूँ मैं। कृष्ण भक्त का भी एक स्टोरी है। पहले मैं श्री कृष्ण को नहीं मानती थी, इतना मैं नहीं फेथ था मेरा। बट ड्यूरिंग द वर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी मेरा पीक पे था, देन आई स्टार्ट लिसनिंग भागवत कथा। वो जो 7 दिन का हमारे गांव में ही हुआ था, एक भागवत कथा 7 दिन का। मैम यू वोंट बिलीव, आप बिलीव नहीं करेंगी, बट दैट वाज द, कहते हैं ना, वो पूरा एक आपकी लाइफ ही ट्रांसफ़र हो गई, वो चेंज हो गई। वो 7 दिन मेरी लाइफ के वो दिन थे जिसने मेरा पूरा का पूरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया। क्या बात। वो मेरे लाइफ में एक ऐसा फेज़ था जब मैं, आई डोंट थिंक कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा जो टाइम है वो एक निकाल रही हूँ मैं। एवरी डे आई थॉट कि नहीं, एक स्ट्रगल होती थी अपने आप से। लेकिन वो भागवत ही सुनी थी तो कृष्णा पे फेथ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब इन्हीं के हाथ में मेरी डोरी है। एंड अपने से ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं को हर चीज़ डेडिकेट करूँ, क्योंकि इन्हीं का दिया हुआ है। आज मेरी सारे लोगों का मानना है कि कभी भी किसी के साथ कोई अपराध होता है तो पुलिस के पास केसेस फाइल्स बंद पड़ी रहती हैं, कोर्ट कचहरी में चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो केसेस सुलझते नहीं हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग सोसाइटी को? देखिए, सबसे पहले तो कानून की जानकारी बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में अगर आपके माध्यम से कोई भी सोशल NGO, सोशल वर्कर जो हैं वो सुन रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल सुन रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लॉ तो बन गए, पार्लियामेंट में लॉ हमारे पास हो गए। अब ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि हर लास्ट कॉर्नर जो है कंट्री का, बच्चे को कानून का बेसिक नॉलेज पता हो। मैं कोशिश करती हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडल से लॉ को सिंप्लीफाई करने की, कि आसान से भाषा में समझ आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये हर किसी को समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही नहीं, हर एक स्टूडेंट को। अगर वो लॉ स्टूडेंट है, जिसको जिस स्कीम का एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर किसी को पता है तो अपने ग्रुप में बताएं, स्प्रेड करें इंफॉर्मेशन। इंटरनेट है, इसका प्रॉपर यूज़ करें। सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। कभी कभी बहुत बार मीनू ऐसा होता है कि लॉज पता भी होते फिर भी इंसाफ नहीं मिलता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल मैम, आई थिंक ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ है। कहाँ कमी रह जाती है? कमी मेरे ख्याल में सबसे पहले तो द मोमेंट आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई तो आप लड़ना नहीं छोड़ेंगे। आज मैं वकील हूँ, मुझे भी शायद एक केस के लिए 3-4 साल तक लड़ना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लड़ना है और मुझे इन्फॉर्मेशन है, उस चीज़ की नॉलेज है, तो मैं, अगर मेरे अंदर वो करेज होगा, वो होगा कि नहीं मुझे लड़ना है इसके लिए, तो आई थिंक वो अंदर एक जज्बा बहुत ज़रूरी है लड़ने का। कई लोग गिव अप कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी मेरे पास लड़कियां आती हैं, वो कहते हैं उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ होता है, तो वो कहती हैं कि नहीं मैम और नहीं हो पाएगा, कोर्ट कचहरी सालों से क्या हो गया, थक जाती, हार जाती हैं, लास्ट में वो केस ही छोड़ देती है। तो आज थी मीनू पादा से कुछ जानकारियाँ हासिल की और आप तक पहुँचाने की कोशिश फिर से करेंगे, दोबारा से आएंगे, बहुत सारे टॉपिक पे बात करनी है अभी मीनू से। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ मीनू से यही इजाज़त लेते हैं, लेकिन मीनू फिर से हम एक बार फिर से दोबारा आपके पास ज़रूर आएंगे। कुछ बहुत सारी बातें रह चुके हैं आज भी, दीजिए इजाज़त और फिर से हाजिर होंगे एक ऐसी ही ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। जय डुगर, जय डोगरा। मेरे ख्याल में हर प्रोफेशन अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले जो एक इंसानियत है वो ज़िंदा रहनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने आप को जवाब देने लायक होने चाहिए। आप अपने आप को जब शीशे में देखें
तो आपको वो फेस कर पाएँ आप अपने आप को, समाज को। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।